माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मिस्टिक सोनिया और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में। मैं एक्चुअली बहुत खुश होती हूँ जब भी मैं अपनी यूजुअली भी टैरो वीडियोस बनाती हूँ, पर आज एक्चुअली मौका थोड़ा सा स्पेशल है बिकॉज मैं गाना में ये स्पेशल वीडियो है जो गाना के लिसनर्स को, गाना के व्यूवर्स को, आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पे जो आज हमारे टैरो रीडिंग का टॉपिक है वो बेसिकली ओवरऑल आपका कैसा रहेगा 2021 वो हम देखेंगे यहाँ पे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे हम ये देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी रीडिंग करूंगी ना उसको मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, यानी 3 पाइल्स हैं। तो आप उन 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज करिए जो आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट कर रही है और उसी पाइल की रीडिंग आप सुन सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं स्पेसिफिकली यहाँ बताना चाहती हूँ आपको, वो ये है कि आपको अगर अपने सनसाइन स्पेसिफिक रीडिंग जो है वो सुननी है तो आप गाना.com पर टैरो विद मिस्टिक सोनिया, उसके नाम से मेरा पॉडकास्ट है जो आप जा करके सुन सकते हैं। अपनी आपकी नंबर्स के हिसाब से सारी डिटेल्ड रीडिंग, अगर आपका लकी नंबर 1 है या 9 है या 7 है, कोई भी है, सारे नंबर्स के वहां पर 2021 की रीडिंग है और आपके सनसाइन के हिसाब से भी सारी डिटेल्ड रीडिंग उस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों के लिए पाइल कौन कौन सी है चूज करने के लिए। तो पहली जो पाइल होगी वो होगी लॉर्ड गणेशा वाली पाइल, यानी कि ये सिर्फ पाइल के लिए मैंने इंडिकेट करने के लिए दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई सिंपल कलर भी डाल सकती थी, बट अगर आप लोगों को ये वाली फिगर या ये वाली ड्राइंग या आर्ट या नाम किसी भी चीज से रेजोनेट हो रहा है तो आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है श्री कृष्णा, ठीक है। और पाइल नंबर 3 वालों के लिए है लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो आप लोग के साथ अगर ये फिगर रेजोनेट होती है तो आपकी पाइल का नंबर हुआ 3, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारी पाइल की लाइव रीडिंग करूंगी यहाँ पे, ठीक है। लाइव रीडिंग का मतलब ये कि ये मेरे कार्ड्स, ये मेरे टैरो कार्ड्स हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसको शफल करूंगी और जो भी कार्ड्स यहाँ पे आएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। और डिटेल में आपको पता है, अगर सुननी हो तो क्या करें, आप टैरो विद मिस्टिक सोनिया का पॉडकास्ट गाना पे जाके सुन सकते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 एक बार फिर से जिन्होंने लॉर्ड गणेशा वाला कार्ड चूज किया था, तो देखते हैं आप लोगों के लिए। ये मेरे टैरो कार्ड्स हैं, ओके, अच्छे खासे शफल हो गए हैं कार्ड। तो मैं यहाँ पर, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड आपके लिए आया है फूल, तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आया है द स्टार का कार्ड और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो मैं एक बार बताती हूँ कि सन साइन मुझे यहाँ पे कौन कौन से लग रहे हैं जिनके लिए ये एप्लीकेबल हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सन साइन ही हो इसमें, बट कार्ड्स जो इंडिकेटिव सन साइन बता रहे हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। बट स्टिल आपका कोई भी सन साइन हो, अगर आपने पहली पाइल पिक की है तो ये रीडिंग आपके लिए जाएगी। यहाँ मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है और मुझे एनर्जी दिख रही है सारे एयर साइंस की, यानी कि आपका एयर साइन अगर मैं बोलूं तो एक जेमिनाई एनर्जी हो गई आपकी, फिर मुझे एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है और मुझे लिब्रा एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपका 2021 में मेजर क्या चीजें हैं जो होने वाली हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए 2021 में इनिशियली ही काफी सारी न्यू बिगिनिंग्स आएंगी और वो न्यू बिगिनिंग्स वर्क वाइज हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोग किसी तरीके के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो वो कमिटमेंट हो सकता है किसी पोटेंशियल पार्टनर से हो या आपके स्पेशल पर्सन से हो, तो वो कमिटमेंट मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये फूल का कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड ये बोलता है कि आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको कोई भी अगर नई चीज शुरू करनी है, किसी नई दिशा में जाना है, कोई नई राह को चूज करना है, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। तो आप एक ऐसे इंसान की तरह हो जाएंगे कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है उसके लिए, पर उसको पूरी समझ होती है कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो उसकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं बोलती। मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है 2021 में कि एक कुछ नया आइडिया आएगा, कोई नई अप्रोच, आपको लगेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे करना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी में आप आएंगे और हो सकता है कि वो काम इतना ब्यूटीफुल हो, क्योंकि ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, जो मैंने नई बिगिनिंग आपको कही, तो बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि वो वर्क रिलेटेड न्यू बिगिनिंग्स भी हो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर उसके अगला जो कार्ड है ना वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये ओवरऑल सेंटर कार्ड है, ये थीम बताता है पूरी रीडिंग का। इस कार्ड में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़े से ओवरऑल 2021 थोड़ा ऐसा रहेगा कि आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे शायद, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो एज अ पर्सनैलिटी आप लोग ऐसे हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ खुलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते बहुत कुछ। हो सकता है आपके एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग है और उसे बहुत डिफरेंट है, आप इतने वोकल नहीं है, आप आसानी से चीजों को बांटते नहीं है दूसरे के साथ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी ऑलरेडी नहीं है तो हो सकता है 2021 में आए। तो आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करें, ठीक है। क्योंकि आप जब चीजें बोलते नहीं है ना, कहते नहीं है, तो वो इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस में ना एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं, उनको आउटलेट नहीं मिलता निकलने का। तो उससे क्या होता है ना, जब चीज बंद जाती है ना तो कोई भी नई चीज फिर वहां एंटर नहीं कर सकती। तो हम इसीलिए कहते हैं कि किसी भी नई एनर्जी के आने के लिए आपकी बॉडी में आपको वो एनर्जी का ब्लॉकेज क्रिएट ही नहीं होने देना है, आपको एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी में रहना है। तो अगर ऐसी बंधी हुई एनर्जी होगी तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करिए, लोगों से अपनी बातें बांटिए और जितना ज्यादा हो सकता है आप खुलिए लोगों के साथ, ठीक है। आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में 2021 में स्पेसिफिकली। यहाँ पे फिर आता है स्टार का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड होता है। यहाँ पे अगर आप फिगर को क्लोजली देखें, ठीक है, स्टार का कार्ड, आई डोंट नो आप लोग देख सकते हैं कि नहीं। तो ये कार्ड में एक तरीके का रिकंसिलिएशन हो रहा है, एक तरीके की बैलेंसिंग हो रही है, एक तरीके की गुड न्यूज मैं बोलूं, ठीक है। हो सकता है किसी चीज को लेकर के आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो उस चीज के होने का, नई जॉब भी हो सकती है या लव रिलेशन में कमिटमेंट भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज आपके साथ होगी। हो सकता है बहुत लोगों की शादी भी हो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया है उनमें से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और पाइल नंबर 1 आप लोगों ने चूज किया है, तो आप लोगों की शादी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बिकॉज देखिए ये दो चीजों का मेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे मैरिज कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है 2021 में कोई एक ऐसी फीमेल फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ये भी हो सकता है स्टार के बगल में आया, तो हो सकता है आपकी जो होने वाली वाइफ हो, जो ये सिंगल्स के लिए एप्लीकेबल होगा ऑब्वियसली, और मैरिड लोगों के लिए जो ऑलरेडी उनकी वाइफ है, ठीक है। सिंगल्स के लिए जिनकी आपके साथ शादी हुई है वो हो सकते हैं अगर आप मेल हैं तो, नहीं तो आप अपने आप मेल फीमेल जैसे भी हो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपके जो पार्टनर हैं, और अगर वो फीमेल फिगर हैं तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपकी वाइफ्स का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। हो सकता है आप लोग मिलके कुछ ऐसा क्रिएट करें, कुछ नया क्रिएट करें, या आपकी वाइफ के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज कुछ भी हो सकती है गाइस। तो ओवरऑल मुझे पाइल नंबर 1 के लिए ये दिख रहे हैं मेजर मैसेजेस। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको अपनी सनसाइन के मुताबिक डिटेल्ड में सुनना है कि कैसा होने वाला आपका 2021, तो आप जाइए गाना पे, टैरो विद मिस्टिक सोनिया के नाम से मेरा पॉडकास्ट है, उसे प्लीज जरूर सुनिए। और आपको अगर आपके सनसाइन नहीं पता, वैसे यूजुअली लोगों को पता होते हैं, आप अपने नंबर्स के हिसाब से भी एक और पॉडकास्ट है जो नंबर स्पेसिफिक मैंने रीडिंग्स की है वो सारी वहां पे। तो जो भी आपका लकी नंबर है, मैंने उसमें ये भी बताया कि आपको आपका लकी नंबर कैसे पता चल सकता है। तो नंबर के हिसाब से भी 2021 के सारे प्रिडिक्शंस आपको उस पॉडकास्ट में मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 के पास, यानी कि जिन्होंने भी ये कृष्णा का फिगर चूज किया था। अब देखते हैं आप लोगों के लिए 2021 कैसा होने वाला है। चलिए मिस्टिक सोनिया अब आती है पाइल नंबर 2 में, जिन्होंने कृष्णा वाला कार्ड यूज किया था, ठीक है। अब देखते हैं उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा कार्ड आप लोगों के लिए द हर्मिट, चौथा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पांचवा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ना ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये वाली पाइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सिंगल्स हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया, क्योंकि इस तरीके के कार्ड्स आए हैं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेजेस के कार्ड्स क्या होते हैं ना, जो पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये देखिए ये कार्ड बेसिकली ये बताते हैं कि कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके बारे में पूरी खबर रख रहा है। हो सकता है आपको
सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इधर उधर आपकी पूरी जानकारी रखी जा रही है। देखिए यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रही थी कि थोड़े ऐसे कार्ड्स हैं जो सिंगल्स के साथ ज्यादा रेजोनेट करते हैं, बट ऐसी कोई स्पेसिफिकली मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं और भी आऊंगी आगे आपको बताऊंगी अगर आप मैरिड भी हैं तो आपके लिए कैसे कार्ड्स हैं। पहला कार्ड जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का है वो ये बताता है कि आपकी तरफ कोई एक नया ऑफर लेके आने वाला है, कहीं से आपको एक नई, और ये ऑफर जो है मुझे फाइनेंशियल ऑफर ज्यादा दिख रहा है, कहीं से या तो अचानक से पैसा आएगा आपकी लाइफ में, या कोई इंसान ने आपके अगर पैसे देने हैं तो वो वापस पैसे देंगे, नहीं तो आपकी तरफ कोई एक ऐसा नया ऑफर लेकर के आएगा। कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, बट वो एक ऑफर आने वाला है, ठीक है, जिसका रिलेशन पैसों से है। सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आई थिंक अगर किसी से आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है, किसी से मनमुटाव अगर चल रहा है, कोई बहुत टाइम से पहले तो कनेक्शन में थे पर अब नहीं है और आप वेट कर रहे हैं पर उनका कोई जवाब नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है तो गुड न्यूज है, क्योंकि वो इंसान अब वापस आएंगे और उनको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। उनको अब आई थिंक इस एनर्जी में वो आ गए हैं कि उनको ये पता लगाना है कि आखिर चीजें गलत कहाँ पे हुई हैं, तो खुल के बात करने वाला जो सीन है ना वो होने वाला है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड ना कम्युनिकेशन के कार्ड होते हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन जो है आपके साथ होगा, और ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको किसी मेजर चीज की तरफ इशारा करेगा। ये कम्युनिकेशन हो सकता है आपके मेजर लाइफ डिसीजंस इस कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट हो, इसीलिए ये कार्ड्स आते हैं। तो इनका कोई ऐसा, इनके जो मैसेजेस होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं, हम इनको जैसे भी समझें वो आई थिंक हमारे ऊपर है कि हम इनको डिकोड कैसे करते हैं। पर आई थिंक यहाँ पे जो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन की तरफ आपको लेकर के जाएगा। अगला कार्ड जो है वो हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। हर्मिट के कार्ड में ये होता है कि इंसान अगर एक ऐसे लाइफ स्टेज पे पहुंच जाता है जब वो उसके साथ पास्ट में क्या हुआ, उसको आगे क्या करना है लाइफ में, और अब जो बीच का एक फेज है जहाँ पे वो थोड़ा अकेला है। एंड आई एम नॉट सेइंग ही इज लोनली और शी इज लोनली, वो लोनलीनेस नहीं है, वो अकेलापन एक बहुत इंजॉयबल अकेलापन है, यानी कि वो सेटिस्फाइड है अपने आसपास की एनर्जी से, अपने आसपास के जो भी वो काम कर रहा है वो, या वो जिस भी तरीके के लोगों से घिरा हुआ है, पर उसकी खुद की जो एक पर्सनालिटी है ना वो इस वक्त ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रही है। यानी कि आप लोगों के लिए 2021 में हो सकता है ऐसा आपको फीलिंग आए कि आपको रिफ्लेक्ट करना पड़े कि आपने अभी तक क्या किया, या आपके लिए आगे क्या करना है, या आपका सोल पर्पस क्या है। कई लोगों को हो सकता है कि आप लोग रीथिंक करें अपनी पूरी चीजें, कि आपने अगर अभी तक इतने सालों तक अगर जॉब की है तो क्या ये मेरे लिए ही है, क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए। अगर आप किसी एक ऐसे कनेक्शन की बात भी कर रहे हैं तो आप रीथिंक करेंगे। अगर मैरिड भी हैं तो आप रीथिंक करेंगे कि क्या इस तरीके की जो मेरी अभी लाइफ चल रही है, मेरा जो पार्टनरशिप चल रहा है मेरे पार्टनर के साथ, क्या ये सही है, क्या मैं इससे खुश हूँ। तो इस तरीके की जो उधेड़पुन है ना, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है ये होना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, एक नई चीज की शुरुआत होगी, एक नई बिगिनिंग होगी, आप एक क्लीन स्लेट से अपनी शुरुआत करेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन का टाइम है, आपका खुद का रिफ्लेक्शन का टाइम है। उसके बाद जो कार्ड्स आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में होते हैं ना, इसका मतलब आप किसी की भी बुलशिट नहीं सुनते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और यू गिव इट बैक बेसिकली। तो ये एनर्जी एक्चुअली में देखा जाए आज के जमाने में बहुत अच्छी एनर्जी होती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एनर्जी के साथ साथ थोड़ा सा ईगो भी आता है। तो आपको बस करना इतना है, वो थोड़ा सा ईगो को अवॉइड करिए, ठीक है। अगर 2021 में आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन हुई है जहाँ पे आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए हैं, या अगर आपको लगे कि आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वही सही है और आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो उस तरीके की एनर्जी को थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि यहाँ पर एक पावरफुल पोजीशन में रहना, यानी अपनी पावर को क्लेम करना, अपनी पावर में रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। बट ध्यान रखिएगा कि वो जो ईगो का पर्दा आता है ना, वो नहीं आना चाहिए। तो ये जो कार्ड है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो ये बता रहा है कि 2021 में स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है एक
ऐसी चीज की शुरुआत होगी जो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत काम आएगी। या तो हो सकता है आप किसी नए घर की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ नया आपने पसंद किया हो, घर लेना हो, लैंड बाय करना हो कहीं पे, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है और 2021 में उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप डेफिनेटली अपने लिए कोई नया घर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। और ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है अपने किसी पार्टनर को की ढूंढ में निकले, या किसी के साथ अगर पहले कनेक्शन था तो उसको वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए उसके बारे में सोचिए या उसके बारे में एक एक्टिव एफर्ट डालें। ठीक, तो 2021 में पाइल नंबर 2 के लिए ये रीडिंग थी। बेसिकली मेजर मैसेजेस थे जो मुझे दिख रहे थे, बट अगर आपको डिटेल में अपने सनसाइन के हिसाब से रीडिंग सुनी है 2021 की, तो आप टैरो विद मिस्टिक सोनिया, जो कि गाना भी मेरा पॉडकास्ट है, वहां पे जाके सुन सकते हैं आराम से, इत्मीनान से, दिन में, रात में, कभी भी। और नंबर्स के हिसाब से भी मैंने सारे एपिसोड्स वहां पे रखे हैं, तो आपका जो लकी नंबर है उसके हिसाब से भी आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं, और लकी नंबर को कैसे निकालना है वो भी मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा को चूज किया था। ठीक है, अगर आपके साथ एक कार्ड रेजोनेट किया तो आप पाइल नंबर 3 थे, और अब हम पाइल नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं ये वाला टैरो डेक यूज कर रही हूँ अपना। मिस्टिक सोनिया के नाम से मैं आपको फेसबुक पे और यूट्यूब पे मिल जाऊंगी। आप लोग को अगर यूट्यूब पे मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे वहां भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है I am Mystic Sonia। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज किया था और पाइल नंबर 3 टिक किया था। ठीक है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है शादी होने के। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं और आप वेट कर रहे थे मिंगल होने का, तो भाई कार्ड एक्सप्लेन करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये गुड न्यूज आएगी 2021 में आपके लिए। पर चलिए मैं वन बाय वन कार्ड्स आपको बताती हूँ कैसे है। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वांड्स का, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर आता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द हायरोफेंट एंड वी हैव 4 ऑफ वांड्स। ठीक है, अब मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये पाइल नंबर 3 के लिए इंक्लिनेशन ऐसा है कि किसी तरीके के वो पुराने कनेक्शन में है। ठीक है, और एक कार्मिक साइकिल उनका कंप्लीट होगा। 2020 जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है, आपका कार्मिक साइकिल खत्म हुआ। 2021 जैसे ही शुरू हुआ, एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। आप लोग अपने आप को इस तरीके से देखेंगे जैसे आपने कभी फील नहीं किया होगा उस तरीके से, यानी कि आप अपनी पूरी पावर में होंगे। आपने जो भी अभी तक चाहा ना, और आपको लगा कि शायद आपको वो चीजें नहीं मिली हैं, तो जो अटकी हुई चीजें थी वो सब आपको मिलेंगी। क्योंकि ये पहला कार्ड ही बोल रहा है जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे थे, अभी तक आपने इंतजार किया और आपको नहीं मिला, वो सारी चीजें आपको 2021 में मिलेंगी, जो कि बहुत बहुत बेहतरीन बात है। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है कि नई बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटी का ऑफर आपको आएगा। ठीक है, हो सकता है कोई फ्रेंड आपके पास आए और बोले कि यार चलो ये काम शुरू करते हैं, या यहाँ पर जाकर के ये करते हैं। तो एक फिनेंसेस से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग, फिनेंसेस से रिलेटेड न्यू ऑफर आपको आएगा 2021 में, जो कि बहुत खूबसूरत मोड़ लेगा। अगला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिससे मैंने कहा ना कि एक कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है और सारी नई बिगिनिंग्स की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग आई थिंक वन ऑफ द लकीएस्ट पाइल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्मिक लूप आपका चल रहा था ना, और अब वो खत्म हो गया है, तो आई थिंक अब कुछ जो बचा है वो यही है कि जितनी भी गुड न्यूज है ना, वो सब 2021 में आपके साथ होंगी। यानी कि जो कुछ भी था जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जो चाहा था आपने, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस यही होते हैं जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास कि हमारी शादी कब होगी, हमारी जॉब कब लगेगी। आई थिंक आप लोग की फाइल ऐसी है कि 2021 में आपके लिए सब कुछ होगा, आपकी नई जॉब भी लगेगी और आपकी शादी भी होगी। और शादी में बार बार इतना फोकस इसलिए करें क्योंकि देखिए बाकी के 2 कार्ड क्या हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स और हाइरोफेंट। ये कमिटमेंट के कार्ड्स होते हैं, ये शादी के कार्ड्स होते हैं, ये एक बंधन में बंधने के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से जितनों की शादी नहीं हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी मैरिज होगी, और उससे होगी जिससे आप चाहते हैं। ठीक है, और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी कमिटमेंट की बात क्योंकि मैंने की, तो हो सकता है किसी ऐसे काम को लेकर के इतना ज्यादा कमिटेड हो जाए आप लोग कि वो सक्सेस जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रही थी, वो अब मिलेगी।
तो ये ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सुंदर कार्ड्स हैं ना 2021 में आपके लिए, क्योंकि देखिए जब कार्मिक साइकिल्स एंड होती हैं, नई साइकिल शुरू होती है, तो बहुत पॉजिटिव चीजें टर्न लेती हैं। जितना सब कुछ रुका हुआ था ना, वो सब फिर होने लगता है, एंड फॉर द गुड। तो आई थिंक मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है फाइल नंबर 3 के कार्ड्स देख करके। तो ओवरऑल मुझे यही मैसेजेस मिल रहे थे गाइस आप लोगों के लिए। पर अगर आपको डिटेल में अपने सनसाइन के बारे में सुनना है, तो मैंने आई थिंक ऑलरेडी बोल दिया है कि आप टैरो विद मिस्टिक सोनिया, जो मेरा पॉडकास्ट है गाना में, वहां पे जाके सुन सकते हैं। पर्सनल अगर आपको मेरे से रीच आउट करना है, तो मिस्टिक सोनिया के नाम पे आप मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। वहां पे मेरा सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और इंस्टाग्राम में मेरा हैंडल है आई एम मिस्टिक सोनिया। ठीक है, आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में मैं हर वीक वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो जैसा भी आपका फीडबैक है, प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा, और गाना पे जाके टैरो विद मिस्टिक सोनिया का पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। थैंक यू गाइस।